औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तुम्हें भी दरूद सलाम पढ़ को ये वीडियो की शुरुआत करो। आज का 5 मिनट का मदरसा 3 जुमादुल उखरा जुमादुल उखरा महीना अब चलता है। 3वां तारीख के बारे में हमें 5 मिनट के मदरसे में बात करेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में तो इस्लाम में हिस्ट्री हमें पढ़ते आती है नहीं कंटिन्यूसली, उसके बारे में क्या क्या चला गया मुसलमानों को अजीम फ़तह की खुशखबरी के बारे में। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हुदैबिया का सुलह और मुआहदा पर दस्तखत हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को कुर्बानी करने और सर मुंडवाने का हुक्म दिया। हमें कल बात करे थे नहीं सुलह हुदैबिया का तो चंद शर्तें रखे थे मक्के वाले उम्रे को जाने के पहले 10 साल तक 7 शर्तें रखे। उसके बारे में सुलह हुदैबिया के जैसे हमें कल पढ़े थे। वो पढ़े बाद ये अग्रीमेंट करते आपस में सुलह कर लिए बाद क्या बोले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम को कुर्बानी करना और सर मुंडवाने का बात बोले थे, हुक्म दिए थे। लेकिन बग़ैर उम्रा किए कुर्बानी करना और सर मुंडाना साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर बहुत दुश्वार गुजरा। बिल आखिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हालात को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप ही सर मुंडवा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशवरे पर अमल करते हुए सर मुंडवा लिया। ये देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी उस पर अमल किया। 3 रोज़ हुदैबिया में क़ायम करके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ वापसी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह की आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है कि हमने आपको ये खुली हुई फतह अता फरमाई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस मुआहदा के शर्तों को अपने लिए बेइज्जत का सबब समझ रहे थे, उन आयतों के नाजिल होने के बाद पूरी तरह मुतमईन हो गए। उस मुआहदे की वजह से कुफ़ार मक्का कारोबार के लिए मदीना आते जाते तो वो मुसलमान के अखलाक, नेकी, इखलास व मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते। इस हुस्न सलूक की वजह से हज़रत खालिद बिन वालिद और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बेशुमार लोगों ने सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। अलगर्ज इस मुआहदे से इस्लाम के आगे बढ़ने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। ये क्या बोलते हैं तो शर्तें रखे थे नहीं कल सुलह हुदैबिया में मक्के वाले, वो शर्तें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगा को इम्पोर्टेंस दिए सका, प्रेफरेंस दिए सका, बैठ को बातचीत कर लेना कहते सो बोलते थे। कई को 2 तरफ भी समझना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे का पीछे का पूरा मालूम होता है नहीं अलग ज़रिए से। बैठ को सुलह कर लिए है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दे साहबा को तो उनके नीचे कौन कौन हिंगी उनको सब जन हमको भी गुस्सा था। हमें चाहे तो हमारे कने हथियार ही तलवार ही हमें जंग लड़ सकते थे, तुम्हें कई को शर्तां को कबूल लिए कर बोल को यहाँ बोली। देखो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बेइज्जती के नाद होने का, तब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो थे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बोलेगा तो ये हालात को समझते हुए इनो भी अब हमारे बट इनो गुस्से में ही, अब इनो गुस्से में नहीं सका हना का तो तुम्हें सर मुंडवा लो। तुम्हारा देखते माने हमारे उनके साहबा ने पूरे भी सर मुंडवा लिए थे। उसके बाद एक आयत नाजिल हुई, सूरह फतह मालूम होता है नहीं, वो आयत नाजिल हुई। वैसा करने की वजह से अब इधर सी के आदमियाँ उधर, उधर के आदमियाँ इधर, तो मक्के के आदमियाँ मदीने को, मदीने के आदमियाँ मक्के को जाको
मदीने में उनकी मेहमान नवाजी बेपार वदम्यांग अच्छापन देख को सिर्फ और सिर्फ सुलह हुदैबिया को तो अग्रीमेंट की वजह से, वो सुलह की वजह से ज़बरदस्त कामयाबी मिली, इस्लाम में बहुत जने दाखिल हुए कहते सो हिस्सा अब हमें इस्लामी तारीख में बात करें सो। और एक बात ये माता मालूम है तो अच्छा, हमें रज़ी अल्लाह अन्हुम किसे बोलती, रज़ी अल्लाह अन्हा किसे बोलती, रज़ी अल्लाह अन्हुमा अन्हुम किसे बोलती, ये 4 मैं बोलती हूँ, सुनो याद आता है। मरदबान अंकु है तो अब्बोली ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते, भाई को हम बोल लो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलती, भाई को अंकु अन्हा, मरदबान अंकु अन्हु, दोसी बड़ को बैकुआ मरदबाने हंदलो अन्हुमा बोलते। उससे बड़ को है तो अब साहबान होगा तो बल्ला की जने नहीं क्या, बल्ला के आदमियाँ ग्रुप ऑफ आदमियाँ नहीं क्या, साहबान को क्या कहती हैं तो अनहुम बोलती। ये 3 मालूम कर लो, बैकुआं को अनहा, मरदबान को अनहु, साहबानों को अनहुम बोलती। रदी अल्लाह अनहुम, रदी अल्लाह अनहा, रदी अल्लाह अनहु। मैं बोलते स्टम्पो मैं सीख ली, तुम ना कुछ बोले तो याद आता अगर बोल को मैं बोली। अब आगे की दूसरी बात करेंगे अल्लाह की कुदरत के बारे में। ज़मीन का नशेब व फ़रस, ज़मीन के बारे में बात करते हैं। ज़मीन के फ़र्श में गौर करो, अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन अंदाज में उसको बिछाया है, जिस पर अल्लाह की लाखों मखलूक आबाद हैं। और फिर अल्लाह की अजीब हिकमत के इस ज़मीन फ़र्श के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से थोड़ा ऊंचा रखा ताकि पानी एक तरफ से बहकर दूसरी तरफ जा सके और इस तरह मखलूक़ात को फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके और आखिर में वो पानी समंदर में जाकर गिर जाए। अगर ज़मीन एक तरफ से ऊंची और दूसरी तरफ से नीची ना होती तो पानी ज़मीन पर जमा होकर उसको समंदर बना देता, चलना फिरना भारी हो जाता और कामकाज ठप पड़ जाता, जैसे कि सैलाब के ज़माने में होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए। ये कुरान के सूरे में से अब हमें बात करें सो बात सूरे राद में 3 आयत में है। अब आपको एक फ़र्ज के बारे में, शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना। शरीयत का तो गई का 2 चीज़ा, एक कुरान एक हदीस। शरीयत का तो कुरान हदीस, उसके हिसाब से फ़ैसला करने के बारे में इंशाअल्लाह हमें बात करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम हुक्म देते हैं कि तुम लोगों के मुकद्दमात व मामलात का फ़ैसला अल्लाह ताला के नाजिल की हुई हिदायत और उसके कानून के मुताबिक करो और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो और उनकी उस बात से बचकर रहो कि वो तुम्हें फितने में डालकर किसी ऐसे हुक्म से हटा दें जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया हो। सूरे माइदा में 40/9 आयत में है ये बात। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, तेज़ रफ्तारी से चलना। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो चुस्ती से चलते, सुस्ती से ना चलते। चुस्ती का तो एक्टिव सी, तेज़ रफ्तार से चलते, ढिल्ला ऐसा नहीं सका, तेज़ रफ्तार से चलते थे, सुस्ती से चलना नहीं कर को। मुस्नद अहमद 3033 रेफरेंस में से बात करें सो बात हमें। अब आपको एक है मामाल की फजीलत, हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जन्नत की तरफ वो लोग बुलाए जाएंगे जो खुशी और गमी, आसानी और परेशानी में अल्लाह की तारीफ़ और हम्द बयान करते थे। मुस्तदरक 1851 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से है। ये गुनाह के बारे में, मातहतों पर जुल्म करना कतो कौन की मैं बोलता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नाहक अपने मातहत को मारा तो उसकी वजह से वो क़यामत के दिन क़ैद किया जाएगा। तरगीब व तहरीर 3441 अमर बिन यसीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सो।
मातहेत को तो कौन गतो, ये प्रोनाउंसिएशन ज़रा मुझे ऊपर नीचे है तो भी माफ़ करो। मातहेत को तो क्या गतो, हमारे नीचे जो भी काम करती हैं, जैसे गुलामा हते थे उस दिना में, नहीं तो नीचे काम करते वालों को बिना वजह के नीचे काम करते वालों को मातहेत कर बोलती हैं, उनके ऊपर जुल्म करना नहीं कर बोल को। दुनिया के बारे में सबसे ज़्यादा खौफ की चीज़, खौफ का तो डरावनी चीज़, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं अल्लाह ताला तुम पर ज़मीन की बरकत को ज़ाहिर ना कर दे। पूछा गया कि ज़मीन की बरकत से क्या मुराद है, कतो क्या मकसद, कतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की रंगीनी, उसकी खूबसूरती और ज़ीबो ज़ीनत। सही बुखारी हदीस 6427 अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं, तो 3 दिन के पहले हमें दुनिया के बारे में दुनिया चीज़ अल्लाह को पसंद है क्या कहते सो पढ़े थे 5 मिनट के मदरसे में, देखे इस वाले को याद था। उसमें क्या है तो दुनिया खुद अल्लाह ताला अपने हाथों से बने सो नहीं क्या, खुद अल्लाह ताला उसे एक बार भी ऐसे मुंडी फलटाक देखे नहीं, दुनिया को खुद अल्लाह ताला मुंडी फलटा को भी देखे नहीं है। कई को तो अति नापसंद चीज़, वैसी नापसंद चीज़ दुनिया को देखो कतो किसे पसंद पड़ना, तब हमें आखिरत को, नमाज़ां को, कतो दीन को हमें पसंद पड़ना। दुनिया की रंगीन दुनिया, अब ये कलरफुल दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया, ये दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत को देख को हमें ये होना नहीं कर बोल को बोलते हैं सो। हाँ, अब आपको आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन लोगों का हाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग नंगे पैर, नंगे बदन और बग़ैर खतना के उठाए जाएंगे जिस तरह वो पहली मर्तबा पैदा किए गए थे। तिर्मिज़ी 2423 इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से है। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज, आसेबी असरात का इलाज, आसेब का तो बुरे असरात का तीन, उसका इलाज के बारे में हज़रत अबू लैला रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं खिदमत नबवी में हाजिर था कि एक देहाती आया और कहने लगा, मेरे भाई को तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तकलीफ़ है? उसने कहा, कुछ असरात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास लाओ। चुनाचे लाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आयतें पढ़कर दम फरमाया जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो आयतें ये हैं, ये आयत हम पढ़ते माने ठीक हो गई। सूरह फातिहा शुरू सूरह बकरा की 4 आयतें और दरमियान की 2 आयतें, व इलाहुकुम इल्लाहु वाहिदुन, आयतल कुर्सी, फिर सूरह बकरा की 3 आयतें, ऐसा बल्ला के बोल को ही इसमें सॉरी हाँ यह है, देखो ये पूरे आयत हम बल्ला के बोली, ये क्या कर तो ये आयत हम पूरे ये मंजिल किताब हती, देखो मालूम है सवालों को परवानी, जो मालूम नहीं ये मंजिल में ये तमाम आयतें शामिल हैं जो भी अब हमें पढ़ी नहीं। तिब्बे नबवी से इलाज, बुरे असरात, नज़र, जिन्न, नहीं तो जिन्ना के असरात से कुछ भी दुश्मनान से हर तरीके की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी असरातां का भी इलाज किया गया। तो सुबह और शाम नाज ये मंजिल पढ़ना, छोटी किताबी छे, सूरह फातिहा हता, फिर बकरा की 3 आयतां हती, छोटी ये किताब ला लिए तो भी हैस वाले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो सुबह शाम, नाइस वाले को ये मंजिल गति सो किताब सुबह को शाम को पढ़ लिए तो बेहतरीन, ये आपको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इलाज करे सो। अब आपको कुरान की नसीहत के बारे में, जुम्मे की नमाज के बाद रोज़ी तलाश करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब जुमे की नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह की फ़ज़ल रोज़ी तलाश करो और कसरत से अल्लाह को याद करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह जुमा 10वां आयत। इसके पहले क्या था, जुमे की अज़ान सुनते मानिच अपने कारोबार काम काज छोड़ को मस्जिद को आ जाना कर को बोले थे, नहीं नमाज को आ जाना, बयान सुनना कर को। वंस वो हो जाते मानिच फिर क्या करना, हमारे कामा में हमें चल जाना, बैठने की ज़रूरत नहीं, फिर कामा में जाकर हमारी रोज़ी हमें तलाश कर लेना कर को बोलते हैं। सूरह जुमा की आयत है 10वां आयत।
अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा 3 जुमादुल उखरा का हो गया। कल 4 जुमादुल उखरा का इंशाअल्लाह हमें देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।